बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के मुख्य यजमान हैं। इसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान और व्रत रहना ही बहुत जरूरी होता है यजमान के लिए, और वो सारी नियम को जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री व्रत कर रहे हैं। 11 दिन का अनुष्ठान जो प्रारंभ किया है, इसके लिए हमको हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब केवल 11 दिन ही बचे हैं। इसको लेकर आज पीएम मोदी ने देशवासियों को एक खास ऑडियो संदेश दिया। इस ऑडियो संदेश में पीएम मोदी ने 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की बात की। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवी चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम के इस फैसले पर अयोध्या के साधु संतों ने उनका स्वागत किया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के मुख्य यजमान हैं। इसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान और व्रत रहना ही बहुत जरूरी होता है यजमान के लिए, और वो सारी नियम को जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री व्रत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत वंदनीय है हमारे प्रधानमंत्री जी का, किस प्रकार से रामलला के प्रति समर्पित हैं, यह उनके इसी व्रत से पता चलता है। वहीं रामविलास वेदांती ने भी इस मामले पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, 11 दिन का अनुष्ठान जो प्रारंभ किया है, इसके लिए हमको हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। संपूर्ण देश के लोगों को प्रसन्नता हो रही है, भारतवासियों को प्रसन्नता हो रही है, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को प्रसन्नता हो रही है। मुझे यह भी प्रसन्नता हुई कि कई देश के मुसलमान भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आ रहे हैं। विश्व के कई देशों के राजनेता भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आ रहे हैं। भारत के हर प्रांतों के, हर संप्रदाय के यहाँ पर महात्मा लोग, महामंडलेश्वर लोग, संत लोग, सब लोग उस दिन यहाँ पर आएंगे। आपको बता दें कि शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एक विशद एवं वृहद प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तृत नियम बताए गए हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से पालन करना होता है। इसलिए पीएम ने तय किया है कि अपनी तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके पूर्व के सभी नियमों को उतनी ही दृढ़ता के साथ पालन करेंगे, जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।